हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद दुरान। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। थ्योरेटिकली बात करें तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स का वीडियो आएगा, वो हम टाइमली ऐड करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एसी करंट और डीसी करंट के बारे में समझेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर को देखेंगे और लास्ट में डोमेस्टिक सर्किट और किन तरीके का वायर्स हम लोग अपने डोमेस्टिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं उसको देख के वीडियो को एंड करेंगे। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ के आ रहे हैं, जहां पे ये चीज हम लोग को समझ में आ गया था कि अगर हम लोग के पास एक कॉइल रहता है, उस कॉइल के करीब अगर हम लोग मैग्नेट लेके जाते हैं तब वहां पे करंट फॉर्म होता है, जिसको इंड्यूस करंट बोल रहे थे। और जब उस मैग्नेट को उस कॉइल से दूर लेके जाते हैं तब भी वहां पे क्या फॉर्म होता है, इंड्यूस करंट फॉर्म होता है। दोनों ही केसेस में जो इंड्यूस करंट फॉर्म होगा, क्या उसका डायरेक्शन सेम होगा? लास्ट क्लास में हम बोले थे। तो जब करीब लेके आओगे तो हो सकता है कि आपका क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन का करंट फॉर्म होगा, जब आप उसको दूर लेके जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन का करंट फॉर्म होगा। यानी अगर आप वैल्यू को मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी क्या करेगा, रिवर्स होगा, कभी एक बार क्लॉकवाइज कभी एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो यही चीज को आपको समझना है। और यहीं से दो टाइप के करंट का फॉर्मेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट का और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो हेडिंग लगाओ डायरेक्ट करंट और समझो डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट, सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से बात करें भाई, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? अ करंट, एक ऐसा करंट whose magnitude may be constant और वेरिएबल। सबसे पहला बात देखो बाबू, क्या चीज हम बोले कि जो भी आपके पास करंट होगा उस करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि सर जब हम लोग वैल्यू बोलते हैं कि 5 एम्पियर का करंट है या 15 एम्पियर का करंट है, तो ये जो 15 या 5 हम लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वो वेरिएबल भी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, 5 है तो हमेशा 5 रहेगा। और वेरिएबल का मतलब हो गया कि कभी 5 है, कभी 15 है, कभी 150 है, वापस से 15 है, वापस से 5 है। तो इस तरीके का जब चीज होते रहता है कि करंट कभी इंक्रीज डिक्रीज ये होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल करंट। ठीक है, तो करंट आपका करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट। बट डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर में जो डायरेक्शन होगा करंट का विल ऑलवेज, यार याद रखना, ऑलवेज रिमेन सेम। तो इतना ही छोटा सा बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज रिमेन सेम रहता है। किसके अंदर में? एक कंडक्टर के अंदर में, इन अ कंडक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या चीज हो गया कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर इस तरीके का है और इस कंडक्टर के अंदर में हम अगर कभी भी कोई करंट देते हैं, ठीक है, लेट्स से कि यहां से हम कोई करंट आई दिए, तो ये आई करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? एक ही तरफ रहेगा, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। इट्स लाइक अ रिवर। तुम रिवर की तरह समझ सकते हो कि रिवर में एक जो पानी है वो हमेशा क्या करेगा? एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक ही तरफ जा रहा है, लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो। कभी ऐसा थोड़ी ना कि रिवर कभी नीचे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और कभी दिल किया तो रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी करंट कुछ उसी तरीके एक रिवर की तरह, जहां पे करंट हमेशा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या तो नहीं भी करेगा, लेकिन अगर फ्लो करेगा तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डीसी करंट को हम लोग बोलते क्या है? ठीक है, जो डीसी करके दिखाते हैं। अच्छा, इसका कोई यूज आपको याद है? आपको कोई यूज डीसी करंट का? अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिए होगे तो आपको पता होगा कि भाई डायरेक्ट करंट का हम लोग यूज किस में करते हैं? यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में डायरेक्ट करंट का ही इस्तेमाल करते हैं, बैटरी वगैरह से कनेक्ट करके। खैर, तो ये तो हो गया भाई डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं? तो हम लोग इसी का ऑपोजिट बोल देंगे। ठीक है, कि इसी का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसका मतलब क्या चीज है? अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड का बात करें तो मैग्नीट्यूड अगेन क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा, हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा। तो ये चीज दिमाग में रखना कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज स्टेट में रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता कि एक फिक्स वैल्यू कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ये चीज को एकदम नोट में लिख लो। ठीक है, नोट में एकदम लिख लो कि फॉर AC current magnitude
विल नेवर कांस्टेंट। तो ये चीज दिमाग में रखना कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैग्नीट्यूड कभी भी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, द करंट, एक ऐसा करंट whose मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा विल इंक्रीज और डिक्रीज, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज करेगा। एंड क्या चीज, एंड डायरेक्शन के बारे में बात करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, ये वाला वर्ड याद रखना बाबू, रिवर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ही वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार मतलब अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी चीज यहां पे याद रखना है कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जो डायरेक्शन है करंट का वो हमेशा क्या रहेगा, रिवर्स होता रहेगा पीरियोडिकली। तो इसमें हर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। तो इसका अब क्या चीज बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एसी करंट बोलते हैं, तो एसी, ठीक है, इसको हम लोग एसी करंट बोल रहे होते हैं। और इसका यूज किस क्या है भाई, तो हम लोग यूज इन डोमेस्टिक सर्किट, यूज इन डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, घर वगैरह में चलाते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट इसको हम लोग बोले। तो इतना चीज आपको दिमाग में आया। अब यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या चीज बोला है कि करंट रिवर्स पीरियोडिकली का क्या मतलब है। देखो, अगर आपके पास अगेन वही सेम कंडक्टर ले लो, ठीक है, तो एक बार करंट क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इधर जा रहा था, और जाते जाते अचानक से करंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाएगा। यानी करंट का डायरेक्शन एक बार इधर हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए देखो यहाँ पे एरो देखो ध्यान से कि एक बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट फिर अगले पल इस डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर बाद करंट इस डायरेक्शन में वापस से फ्लो करना चालू करेगा और फिर वापस से इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करेगा। यानी यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो लगातार क्या करेगा, चेंज होता रहेगा। एक बार इधर फ्लो किया, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, एक बार इधर फ्लो हुआ, एक बार इस तरफ फ्लो हुआ। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि यार वो जो पेंडुलम नहीं होता है, पेंडुलम की रस्सी से मतलब हम लोग एक बॉल को बांध देते हैं और उसके बाद फिर उसको ऐसे छोड़ते हैं, तो वो एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर जाता है, फिर एक बार वापस जाता है, फिर इधर आता है। तो वो जिस तरीके से स्विंग करता है, या फिर झूला हो जाए तो झूला जिस तरीके से आगे पीछे स्विंग करता रहता है, यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट में क्या करेगा, आगे एक तरफ स्विंग करेगा, एक बार रिवर्स में स्विंग करेगा, फिर एक बार आगे स्विंग करेगा, फिर एक बार रिवर्स में स्विंग करेगा। और ये सब कुछ होगा पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब ऐसा नहीं है कि जाने के टाइम अगर उसको पहला गया और वापस आया, इसमें 2 सेकंड लगा, तो दूसरी बार भी जाने और वापस आने में इसको 2 सेकंड लगेगा, तीसरी बार भी जाने में और वापस आने में क्या लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। तो ये जो टाइम इंटरवल रहेगा वो क्या रहना, फिक्स रहना है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं पीरियोडिकली, ठीक है। अब ऐसा करंट क्यों अच्छा, इससे होता क्या चीज है, इससे फायदा तो यही चीज बोलेंगे, बहुत सारा एडवांटेजेस है, सिर्फ एक नहीं है। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को ज्यादा से ज्यादा दूर डिस्टेंस तक आसानी से ट्रैवल करवा सकते हैं और वहां पे हम लोग का एनर्जी का लॉस भी क्या होता है, मिनिमम होता है। प्लस अल्टरनेटिंग करंट को अब बनाना हम लोग के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आसान है विद द हेल्प ऑफ एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर भी आता है बट एसी जनरेटर से भी हम लोग काफी आसानी से अल्टरनेटिंग करंट बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि भाई डीसी करंट और एसी करंट में हमको जो एसी करंट को बनाने का कॉस्ट आता है, खर्च आता है, वो बहुत कम आता है, बहुत कम। आप ऐसे समझ लो कि अगर हमको डायरेक्ट करंट को बनाने में 200 रुपए का खर्च आ रहा है तो आप अल्टरनेटिंग करंट 2 रुपए में बना सकते हो। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो जाहिर सा बात है भाई, हम किसको प्रीफर करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट को प्रीफर करेंगे, डायरेक्ट करंट को प्रीफर नहीं करेंगे। तो समझ में आ रहा है हम क्या चीज बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज वगैरह आप लिख लो या फिर बुक में पढ़ना। अल्टरनेटिंग करंट का पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, और ये क्या होता है, डीसी करंट बहुत ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को दूर डिस्टेंस तक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या होता है, बहुत आसान होता है। इजी टू ट्रांसपोर्ट टू अ लॉन्ग एक्सटेंट, ज्यादा से ज्यादा दूर हम लोग एसी करंट को आसानी से पहुंचा सकते हैं इजीली। बट डीसी करंट के साथ ऐसा नहीं है। डीसी करंट को आप बहुत ज्यादा दूर तक आसानी से पहुंचा नहीं सकते, वहां पे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लॉसेस देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हो कि भाई इन एसी करंट एनर्जी लॉसेस मिनिमम, ठीक है, एंड इन डीसी करंट एनर्जी लॉसेस मैक्सिमम। तो ये सब आप छोटा छोटा
डिफरेंसेस लिख सकते हो इन दोनों के बीच में। ऑल्दो क्या चीज है कि एसी करंट को डीसी करंट में रेक्टिफायर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा आसान हो गया ना, पहले आप सस्ता करंट बना लो, एसी करंट बना लो, एसी करंट बनाने के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जहां भेजना है वहां भेज दो, आपका वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन, जो एनर्जी को ट्रांसमिट करने का हुआ वहां वो भी कम आया और साथ ही साथ एनर्जी का लॉस भी कम हुआ। जब वो वहां पे पहुंच गया, आपको वहां पे चाहिए था डीसी करंट, तो रेक्टिफायर लगा दो, वो अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट करंट में। तो इस तरीके से बहुत आसान बना देता है एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करवाना एसी करंट, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में लिख लेना। अच्छा, एसी करंट का एक डिसएडवांटेज क्या लिखा है, यही चीज लिखना कि डायरेक्ट करंट जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज हो सकता है, आपका अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज नहीं हो सकता। तो आप इसका डिसएडवांटेज बोलो, ठीक है। तो नॉट, डिसएडवांटेज ही बोलते हैं ना, डिसएडवांटेज में ही बोलो तो क्या बोलोगे, नॉट यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, ये एक हो गया। दूसरा एक लिख के रखो ना कि भाई इट इज डेंजरस, डेंजरस देन, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना भाई कि डीसी करंट से एसी करंट ज्यादा डेंजरस होता है। इट इज अ डेंजरस देन डीसी। जब हम छोटे थे ना तो हमको लगता था कि भाई डायरेक्ट करंट ज्यादा डेंजरस होगा एसी करंट का, बट एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा डेंजरस होता है डीसी करंट। रीजन क्या है, रीजन यही है कि ये जो रिवर्स होता है ना डायरेक्शन, एक बार जा रहा है एक बार वापस आ रहा है, तो ये डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से जब भी हम लोग को डीसी करंट से झटका लगेगा तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हार्ट, और हार्ट को इफेक्ट करेगा तो चांसेस है कि भाई हार्ट अटैक आ जाए या कोई और सिवियर तरीके का डैमेजेस हम लोग के बॉडी में देखने को मिले। तो इसलिए डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह एज कंपेयर टू डीसी करंट। ऐसे नुकसान तो दोनों ही देगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई डीसी करंट लग गया तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट आपको ज्यादा नुकसान दे सकता है, ठीक है। तो इस आपको हमेशा बचना चाहिए। घर में जो हम लोग का करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो उससे हम लोग को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और एक नोट में जो यहाँ पे क्वेश्चन वाला पॉइंट है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक अल्टरनेटिंग करंट कितना साइकिल कंप्लीट करता है। साइकिल का मतलब हो गया एक बार जाना और एक बार वहां से रिटर्न आना, यानी अपना एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर। तो इस दोनों डायरेक्शन के बीच को में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक सेकंड में जितना बार हम आना जाना कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग के घर में जो करंट आता है डोमेस्टिक सर्किट में, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन अ डोमेस्टिक सर्किट, वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज। अच्छा, अब मेरे को सोच के बताओ कि डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जल्दी बोलो। यहां पे लिख देते हैं, वो जगह क्यों बचा रहे हैं, वो जगह बचा रहे हैं हम लोग एसी जनरेटर को समझने के लिए, ठीक है। तो मिटाना नहीं चाहेंगे, जल्दी बोलो। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा बाबू, क्योंकि यार एसी करंट तो आता है और वापस जाता है, बट डायरेक्ट करंट क्या है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है। तो जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कहां से आएगा, तो फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो जाता है, 0 होता है। ये तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। तो ये 2 पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना। इसको भी डिफरेंस में लिख सकते हो कि भाई डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है और अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज काफी है भाई एसी और डीसी को समझने के लिए। अब हम लोग अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एसी जनरेटर, उसके तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एसी जनरेटर, सबसे पहले यार एसी जनरेटर है क्या, तो इससे पहले आप जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता, इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा होता था और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बदले हम लोग को क्या देता था, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता था। यानी हम लोग रोटेशन वगैरह को इस्तेमाल करते थे। हम लोग का जैसे फैन वगैरह हो गया या मिक्सर हो गया या फिर हम लोग का वॉशिंग मशीन हो गया, तो वो सब रोटेट कैसे करता है, वो सब रोटेशन के पीछे का मतलब लॉजिक ही यही है कि उसमें आप करंट देते हो, वो करंट आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो आपको रोटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो चीज था हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर। अब आते हैं बात एसी जनरेटर के ऊपर। तो एसी जनरेटर क्या है, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहला चीज कि भाई यही सब क्वेश्चंस पूछेगा तुमसे, वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में यार कि एक्सप्लेन करो एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो इतना फुद्दू सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये सब एमसीक्यूज के लिए है, इसलिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी
इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब आता है भाई काम कैसे करता है, तो काम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक अच्छा सा मैग्नेट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट का दो पोल होता है ना, तो एक पोल हम लोग यहाँ पे रखे नॉर्थ और यहाँ पे हम लोग रखते हैं साउथ पोल, ठीक है। और एक और यहाँ पे लगा देते हैं, तो आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लगाए साउथ पोल और इस साइड लगा दिए नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है, इतना तो अब पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ट्रैवल करता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहां पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ फ्लो करेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लो करने लगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक कॉइल लगाएंगे, ठीक है, एक कॉइल लगाएंगे। तो देखो एक्चुअली में तो इस तरीके से हम कॉइल बनाते रहे, इसको मिटा रहे हैं यार, मुझे तो गंदा लगेगा, डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके का एक हम लोग के पास कॉइल होता है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है और भी बहुत बार हम लोग इसको रोटेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरीके से 2-3 बना दे रहे हैं। ये क्या है, ये इस तरीके का क्या बना है, देखो ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। एक्चुअली में होता है कुछ इस तरीके का सिलेंडर ही, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में कुछ होता है और उसको हम लोग सिलिंड्रिकल आयरन, क्या है, कास्ट आयरन कोर बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन कोर को हम लोग यूज करते हैं और उस आयरन कोर के ऊपर क्या करते हैं, जो भी कॉपर का वायर है उसको बहुत ज्यादा ऐसे हम लोग कॉइलिंग कर देते हैं, लपेट देते हैं, ठीक है। कभी आप लोग के घर में फैन वगैरह खराब अगर होगा, ठीक है, अगर कभी फैन खराब होगा तो उसके अंदर देखना कि ये कॉइल होता है जिसमें बहुत टाइम्स क्या होता है कि कॉपर का वायर को ऐसे रोल किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है, बट कैसे करके आपको 3D में समझाया, 2D में समझाया जाएगा। तो इसलिए बता दिया कि ये इस तरीके का हम लोग का कुछ कॉइलिंग होता है, ठीक है भाई। अब ये कॉइलिंग जो होता है ये नीचे की तरफ जाके कनेक्ट होता है बाबू, एक आपका इस तरीके का रिंग रहता है, इस रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। सब चीज का अपना कुछ ना कुछ यूज केस है और ये फाइनली जाके किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक बैटरी के साथ कनेक्ट होना है, जहां पे ये सारा एनर्जी को क्या करना है, स्टोर करना, बैटरी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यूज होता है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे आप सोर्स लगा दिए, ठीक है, पावर सोर्स लगा दिए। तो क्या हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। तो अब होगा क्या चीज, हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऐसा रॉड लगा दो या कुछ भी लगा दो। जनरली हम लोग क्या यहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग टरबाइन यूज करते हैं और इस टरबाइन के थ्रू हम लोग इस टरबाइन, अभी हम कुछ इस तरीके का बनाए हैं, लगता है कि हाथ से ही रोटेट करवाना पड़ेगा, तो इसको पकड़ के ऐसे करके हम लोग गोल गोल घुमाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जनरली हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम लोग टरबाइन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टरबाइन लगा देते हैं और वो टरबाइन रोटेट करता है। तो टरबाइन क्या करेगा, इसको रोटेट करवाने का काम करेगा, इसको लगातार क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब थोड़ा सा समझो, यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आप लगा दिया अपना एक कॉइल, ठीक है, और वो कॉइल लगातार क्या करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। समझो ये मेरा हाथ है, ये कॉइल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये रोटेट होगा तो यहाँ पे वापस से क्या होगा, एंगल चेंज हुआ, देखो ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हुआ, चेंज हुआ। तो लगातार एंगल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में लगातार ये दोनों क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। ये जो कॉइल आपका है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इन दोनों के बीच में जब ये रोटेट करना चालू करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल का चेंज होगा। तो ये अच्छा, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, हम अपने तरफ से लगा रहे हैं, मेरे तरफ से फोर्स है, तो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताया था कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट होगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उसी को थोड़ा सा रिवर्स अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग अगर करंट वाला बात को हटा दे तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस पर हम क्या लगाएंगे, एक कॉइल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो उसके अंदर क्या बनने लगेगा, करंट बनने लगेगा। बात समझ में आए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, करंट। जैसे जैसे हम उसको टरबाइन को रोटेट करना चालू करते हैं वैसे वैसे इसके अंदर में क्या बनना चालू हो जाता है, करंट का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो वापस से इसको हटाओ, ये तो अब यूज नहीं होगा, बेकार में बना दिए थे, ठीक है। तो एक बार करंट हो गया कि आपके ऊपर की तरफ यहाँ से जा रहा होगा, ऐसे करके वापस से इधर से नीचे आ गया, तो करंट ऐसे जाएगा और करंट वापस आ जाएगा, ठीक है। स्लिप रिंग लगातार आपके इसके साथ क्या रहता है, कांटेक्ट में रहता है। जैसे ऐसे सोच के देखो ना, ऐसे होगा ना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आप फोर्स इसको लगा रहे हो इधर, तो करंट आपका कौन से डायरेक्शन में बनेगा, एक बार नीचे की तरफ बनेगा और एक बार करंट आपका
ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो एक बार करंट आपका नीचे के साइड में बन रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है, दूसरे में करंट ऊपर की तरफ बन रहा है। इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे कि ये हम इसको लगातार क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो लगातार ये जैसे जैसे रोटेट करते रहेगा वैसे वैसे इसके अंदर में क्या होगा, करंट बनता रहेगा और ये करंट सीधा जाके यहाँ पे करंट। अब इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि देखो यार कि अगर मेरे पास दो वायर इस तरीके से रहा और ये दोनों रोटेट करेगा तो चांसेस है इस तरीके से आपस में ट्विस्ट हो जाए। तो ये ट्विस्ट ना होने के लिए यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ रहता है और ये जो घूमता है तो ये इसी रिंग के अंदर में इस तरीके से ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे पे ट्विस्ट ना हो और ये दोनों बस रिंग को हमेशा से टच में रखे और ये रिंग लगा देते हैं ताकि ये हमेशा इसके कॉन्टैक्ट में रहे। क्योंकि अगर जैसे ये वायर का कॉन्टैक्ट इसके साथ टूट जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर करंट का स्टोर होना भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लिप रिंग का इस्तेमाल होता है वो कनेक्शन को हमेशा कंटिन्यूअस रखने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि मेरा कनेक्शन हमेशा बना रहे। ठीक है, तो यही है वर्किंग प्रिंसिपल। तो बस इतना ही है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल के रोटेशन से एंड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दो या इंड्यूस्ड करंट बोल दो। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करंट। अच्छा, इंड्यूस करंट का यहाँ पे डायरेक्शन आप कैसे निकाल रहे हो, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल रहे हो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसको भी नोट में लिखो क्योंकि यही सब क्वेश्चन एक एक मार्क्स में पूछना है उन लोगों को। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट नोन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से होता है और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इतना ही है यार एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर से अल्टरनेटिंग करंट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं और फिर जहां सप्लाई करना होता है वहां सप्लाई करते हैं। अब टरबाइन को मेन देखो समझो, ये सेटअप बहुत आसान है। दो मैग्नेट चाहिए और एक कॉइल चाहिए, बस कॉइल को आपको रोटेट करना और करंट आपका बनते जाएगा, बस इतना ही है। तो अब मेरा मेन फंडा क्या है, टरबाइन हम ऐसा लगा दे जैसे ये रोटेशन अपने आप, हम तो बैठ के उसको रोटेट करेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विंड एनर्जी हो गया, विंड मिल लगा देते हैं, या फिर तुम्हारा क्या होता है, डैम के पास जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है जहाँ से तुम्हारा वाटर फ्लो करता है तो वाटर के पास एक टरबाइन लगा देते हैं, वाटर ऐसे फ्लो करता है। इस तरीके का कुछ सेटअप होता है। यहाँ पे देखो कि इस तरीके का कुछ टरबाइन होता है। ठीक है, इस तरीके का पंखे का जैसा ही कुछ रहता है। ठीक है, तो ये कुछ है और यहाँ से पानी फ्लो करेगा, पानी फ्लो करेगा तो जैसे पानी उसको हिट करेगा तो वो क्या करेगा, रोटेट करना चालू करेगा। और यहाँ पे इसके साथ ऐसे करके कॉइल लगा देते हैं तो ये कॉइल भी ऐसे ऐसे करके रोटेट करना चालू करेगा। जब ये कॉइल ऐसे रोटेट करना चालू करेगा तो यहाँ पे दो मैग्नेट ऊपर एक मैग्नेट नीचे, इसके अंदर रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे करंट बन रहा है। तो इस तरीके का कुछ सेटअप बनाया जाता है। क्या 3D में थोड़ा सा समझाना तो 2D में मुश्किल है, बट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एसी जनरेटर कैसे काम करता है। ओके, कुछ चीज़ और है जो हम यहीं पे सोच रहे हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लें आप लोगों से कि हम लोग का डोमेस्टिक सर्किट में कितना तरीके का करंट, मतलब कितना तरीके का वायर्स आता है। तीन वायर्स आता है, एक आता है लाइव वायर, एक आता है न्यूट्रल वायर, एक आता है अर्थ वायर। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा हम रब कर दे बाबू, माइंड नहीं करोगे। ठीक है, तो हम लोग के डोमेस्टिक सर्किट में कितना तरीके का वायर होता है, 3 वायर होता है। एक होता है आप लोगों का लाइव वायर, ठीक है, जो कैरी करता है करंट। मेन पॉइंट जो है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका कैरी करता है करंट। ठीक है, और कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिक मोटर एंड मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड किसको बोलते हैं, घर में जो सबसे पहला बोर्ड लगा हुआ रहता है सबसे बड़ा वाला, उसी बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो उस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ आपका ये लाइव वायर कनेक्टेड होता है। लाइव वायर आपका कहां से आ रहा है, पावर स्टेशन के पास से आ रहा है। पावर स्टेशन आपको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया वो एक वायर के थ्रू सप्लाई किया, वो आपने इलेक्ट्रिक मोटर में, ये इलेक्ट्रिक मीटर में लगाया। इलेक्ट्रिक मीटर से आपने अपने घर पे जो भी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लिया और वहां से पूरा घर में करंट फैल गया। ठीक है, तो ये सबसे मेन लाइव वायर का बात हो गया। दूसरा आपके साथ क्या आता है भाई, वो आपके साथ आता है न्यूट्रल वायर। तो देखो यार, न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, हम लोग जब भी जानते हैं कि एक सर्किट है, अगर ये एक सर्किट है
और ये मेरा डिवाइस है, ठीक है, नॉर्मल ये वाला सर्किट अभी बनाए, तो यहाँ से जब करंट जाएगा तो ये तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लाइव वायर हो गया। ये जब तक आप डिवाइस तक नहीं पहुंचाए तब तक यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लाइव वायर हो गया। अब वो डिवाइस उसको क्या किया, करंट को यूज किया। करंट को यूज करने के बाद वो वापस से करंट को क्या करता है, दे देता है। तो करंट को लेके जाने के लिए भी तो एक रास्ता चाहिए, तो लेके जाने वाला क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल वायर क्या करता है, प्रोवाइड रिटर्निंग पाथ टू करंट। करंट को रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है कि कहां से आपको वापस जाना है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और वायर होता है, वो क्या होता है आपका, अर्थ वायर होता है, ठीक है। तो अर्थ वायर का काम क्या होता है, देखो बाय चांस कभी क्या होता है ना कि किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कोई इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, थोड़ा सा लीक हो गया, तो वो लीक करंट अगर हम टच करेंगे तो हमको क्या होगा, झटका लगेगा। तो इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए वहां पे हम लोग एक एक्स्ट्रा वायर लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा वायर का काम होता है कि अगर किसी भी तरीके करंट लीक होता है तो इस लीक करंट को क्या करे, रिटर्निंग पाथ या जमीन के अंदर पहुंचा दे, ठीक है। तो अर्थ वायर का काम होता है जो आपका पास लीक करंट है, जो भी आपके सर्किट में लीक करंट है, उस लीक करंट को कहां दे दे, ड्रॉप कर दे जमीन के अंदर, ठीक है। तो protect from electric shock protect from electric shock मत लिखो, protect from leak current। सर्किट में अगर कभी भी करंट क्या करता है, लीक करता है, तब ये काम करता है, ठीक है। तो तीन तरीके का वायर हो गया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है, अर्थ वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ये सब नोट में लिखो कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर आर 0। लाइव वायर का पोटेंशियल डिफरेंस वो तो 220 या जितना भी आपका सर्किट प्रोवाइडर है, एक करंट प्रोवाइडर है, वो सप्लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया। और क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है आपका, करंट का कलर कोडिंग से आता है। कलर कोडिंग में हो गया कि लाइव वायर को आप कौन से कलर से दिखाते हो, न्यूट्रल वायर को कौन से कलर से दिखाते हो, अर्थ वायर को कौन से कलर से दिखाते हो। पहले का साइन कन्वेंशन था कि लाइव वायर को, जो लाइव वायर है इसको आप रेड कलर से दिखाते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अब आप, अच्छा हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, दूसरा मार्कर यूज करते हैं यार, क्योंकि समझ में आएगा नहीं आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्राउन कलर से दिखाते हैं कि जो आपका लाइव वायर है वो आपका किससे दिखाया जाएगा, ब्राउन वायर से। जो न्यूट्रल वायर होता है इसको हम लोग किससे दिखाते हैं बाबू, इसके हम लोग ब्लू वायर से दिखाते हैं। और जो अर्थ वायर होता है इसके लिए हम लोग ऐसे तो पहले भी इस्तेमाल करते थे ग्रीन, अभी भी हम लोग ग्रीन इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग येलो कलर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो येलो कलर का वायर या ग्रीन कलर का वायर किसके लिए इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल वायर के लिए, न्यूट्रल बोले अर्थ वायर के लिए, न्यूट्रल वायर के लिए ब्राउन कलर, ब्लू कलर, और लाइव वायर के लिए ब्राउन कलर। रेड कलर नहीं इस्तेमाल होता, तो ये चीज ध्यान में रखना कि रेड कलर इस्तेमाल नहीं होता। ये आपका कलर कोडिंग से क्वेश्चन आ गया। डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, तो डोमेस्टिक सर्किट में आपका 4 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आ गया भाई कि जो पावर स्टेशन है वो पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन से आपके इलेक्ट्रिक मीटर में करंट आएगा, इलेक्ट्रिक मीटर से आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में करंट आएगा, और वहां से आपके घर के अंदर करंट आएगा। तो मेन 4 फेज में ही हम लोग के बुक में गिवन है कि आप सबसे और भी बीच में आता है, पावर स्टेशन आता है, सब स्टेशन आता है, तो ऐसा बहुत सारा और भी जोन्स है। बट हम लोग में जो है कि एक पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन से कहाँ आया, डायरेक्ट मीटर में आ गया, मीटर से फिर हम लोग कहाँ ले लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ले लिए, और वहां से हम लोग के घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इसमें पैरेलली कनेक्ट होता है। अच्छा, एक और चीज, जो लाइव वायर है, लाइव वायर के साथ आपका फ्यूज वायर कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो हम लिखने का तो देख ही रहे हो जगह नहीं, तो लाइव वायर आपका हमेशा क्या होता है, फ्यूज वायर के साथ कनेक्टेड होता है, और फ्यूज वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। ये हम फ्यूज वायर जब पढ़ाए थे तब भी हम पढ़ाए थे। तो लाइव वायर फ्यूज के साथ, इलेक्ट्रिक फ्यूज के साथ कनेक्टेड होता है, और फ्यूज वायर लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मीटर क्या है, इलेक्ट्रिक मीटर एक तरीके का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक मीटर, तो आपको यही चीज बोलना है कि इलेक्ट्रिक मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आप कंज्यूम किए उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इतना ही था भाई हम लोग के आज के इस वीडियो में। आई होप करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आप लोगों का इस चैप्टर से क्वेश्चंस होगा, आप वो क्वेश्चंस मेरे को बताना, हम डेफिनेटली उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जो आपके डाउट सेक्शंस के लिए होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई टॉपिक अभी भी आपको ऐसा लगता है कि उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, तो शेयर करना, डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। साथ ही साथ अगर न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस करते हो, हम जब करवाएं तो हम तो कोशिश किए हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करने का, बट इसके बाद भी अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाते हो और आपको प्रॉब्लम आता है तो प्लीज न्यूमेरिकल्स को शेयर करना। न्यूमेरिकल्स का वीडियो हम अभी ऐड नहीं कर रहे, बट हम ऐड करते रहेंगे टाइमली बेसिस पे। हमको जब 4-5 क्वेश्चन मेरे पास जमा हो जाएगा कि हाँ ये 4-5 क्वेश्चन ऐसा ऐसा है जो आपको करना चाहिए, एग्जाम्स में आने का चांसेस होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐड करते रहेंगे वीडियो में, ठीक है। तब तक क्या आप लोग
पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।